अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में किताब है रसाइल व मसाइल। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह से जो सवालात होते थे वो इसमें मुरतब किए गए। एक अहम सवाल इसमें 893 पेज के ऊपर जो आजकल मुहर्रम से भी मुतल्लिक है कि पब्लिक मकामात पर तबर्राबाजी के हवाले से सवाल किया गया। बहुत लंबा सवाल है, तकरीबन समझ लीजिए तकरीबन 1.5-2 सफ़ों का सवाल ही है। तो हम इसके स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह आपकी तरफ लगा देंगे ताकि आप मुकम्मल भी पढ़ें। लेकिन इन्होंने एक तवज्जो दिलाई मौलाना मौदूदी की तरफ कि मौजूदा दौर कुछ इस किस्म का गुजर रहा है कि शिया फ़िरक़ा इंतहाई तौर पर मुनज़्ज़म है और मुतफ़क़ा तौर पर हर जगह अपनी तकरीरों और पम्फलेटों के ज़रिए सहाबा पर जहर उगल रहा है, जिनमें इनके वज़रा भी हमारी गफलत से फ़ायदा उठाते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि मजहबी आज़ादी की आड़ में हर जगह उनको नए लाइसेंस से आज़ादारी लेकर और इन लाइसेंसों से वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए खुले एलानिया तबर्रा कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एतराज़ करे तो उसे गवर्नमेंट की मुखालफत कहा जाता है क्योंकि उनके पास लाइसेंस होते हैं। और फिर मज़ीद आगे चल के कहते हैं कि कत्ल हुसैन दर सक़ीफ़ा के उन्वान से तकरीरें करते फिर रहेंगे लोग और शिया की तरफ से इस तरह के मामलात। क्वेश्चन ये हो रहा है, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ, हमारी ये कोई तहरीर नहीं, ठीक है, इस किताब से रसाइल व मसाइल से। फिर आगे कहते हैं कि मुख्तलिफ नोहे जो हैं जिनके अंदर तबर्राबाजी होती है वो भी बरसरे आम लाउड स्पीकर पर पढ़े गए, जैसे आका के चोर जनाजे को क्यों भागे यार सकीफ़ा को। इस किस्म के, ये काफ़ी लंबा है, हम इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लगा देंगे। ठीक है, जब ये है फिर हज़रत आयशा की तौहीन के हवाले से भी कह रहे हैं कि ये लोग अपनी मजालिस के अंदर या पब्लिक मकामात पे कर रहे हैं और हमारी अज़ान को भी यजीदी अज़ान से तशबीह दे रहे हैं। तो और बाग़ फ़ादक खिलाफत करतास के मज़मून बयान करने शुरू किए। या इसके ऊपर सवाल है कि आप इसके हवाले से क्या कह रहे हैं या आपकी तरफ से क्या मामला है इसके हवाले से। तो मौलाना मौदूदी ने क्या जवाब दिया वो ज़रा सुनिए। जवाब ये दिया मौलाना ने, जो कि 895 पेज के ऊपर है। आपने जो वाक़यात लिखे हैं वो वाकई बहुत अफसोसनाक हैं। शिया हजरात का ये हक़ तो तस्लीम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए कि वो अपने मजहबी मरासिम अपने तरीके पर अदा करें, मगर ये हक़ किसी तरह भी तस्लीम नहीं किया जा सकता कि दूसरे लोग जिन बुज़ुर्गों को अपना मुक़्तदा व पेशवा मानते हैं इनके ख़िलाफ़ वो बरसरे आम ज़ुबान तान दराज करें या दूसरों के मजहबी शायर पर एलानिया हमले करें। इनके अक़ीदे में अगर तारीख़ इस्लाम की बाज़ शख्सियतें काबिल एतराज़ हैं तो वो ऐसा अक़ीदा रख सकते हैं अपने घरों में बैठ कर, वो इनको जो चाहें कहें, हमें इनसे तारुज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन खुले बंदो बाज़ारों में या पब्लिक मकामात पर इन्हें दूसरों के मजहबी पेशवाओं पर तो दरकिनार किसी के बाप को भी गाली देने का हक़ नहीं है और दुनिया के किसी आइन इंसाफ की रूह से वो अपना हक़ साबित नहीं कर सकते या नहीं उनका हो सकता इसके हवाले से हक़। इस मामले में अगर हुकूमत कोई तसाहुल करती है तो ये इसकी सख्त गलती है और ये इस तसाहुल का नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ फ़िरक़ों की बाहमी कशमकश दबने की बजाय और ज़्यादा भड़क उठे। दशनाम तराजी का लाइसेंस देना और फिर लोगों को दशनाम सुनने के लिए इस बिना पर मजबूर करना कि इसका लाइसेंस दिया जा चुका है, हमाकत भी है और ज़्यादती भी। हुकूमत की ये सब गलती है कि वह शिया हज़रात के मरासिम आज़ादारी और इस सिलसिले के जुलूसों और जलसों के लिए माकूल और मुनसिफ़ाना हुदूद मुकर्रर नहीं करती। फिर जब बेक़ैद लाइसेंसों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बदौलत झगड़े रूनुमा होते हैं तो फिर ख़बराना कशमकश का रोना रोती है, यानी हुकूमत। इस मामले में सुन्नियों और शियों की पोजीशन में एक बुनियादी फ़र्क है जिसे मलहूज़ ख़ातिर रख कर ही फ़रीक़ैन के दरमियान इंसाफ कायम किया जा सकता है। वो ये कि शिया जिनको बुज़ुर्ग मानते हैं वो सुन्नियों के भी बुज़ुर्ग हैं और सुन्नियों की तरफ से इन पर किसी तानो तशनी का सवाल पैदा नहीं होता। इसके बरक्स सुन्नियों के अक़ीदे में जिन लोगों को बुज़ुर्गी का मकाम हासिल है इनके एक बड़े हिस्से को शिया ना सिर्फ बुरा समझते हैं बल्कि इन्हें बुरा कहना अपने मज़हब का एक लाज़मी जुज़ करार देते हैं। इसलिए हुदूद मुकर्रर करने का सवाल सिर्फ शियों के मामले में पैदा होता है। इन्हें इस बात का पाबंद किया जाना चाहिए कि बदगोई अगर इनके मज़हब का कोई लाजिम जुज़ लाजिम है तो इसे अपने घर तक महदूद रखें। पब्लिक में आकर दूसरों के बुज़ुर्गों की बुराई करना किसी तरह भी इनका हक़ नहीं माना जा सकता।
میرے خیال میں مولانا مودودی کہتے ہیں میرے خیال میں اس معاملے کو اگر معقول طریقے سے اٹھایا جائے تو خود شیعوں میں سے بھی تمام انصاف پسند لوگ اس کی تائید کریں گے اور ان کے شرپسند طبقے کی بات نہ چل سکے گی۔ حکومت کو بھی بآسانی اس بات کا قائل کیا جا سکے گا کہ شیعہ حضرات کو ان کے مذہبی مراسم کی ادائیگی کے معاملے میں جہاں تک کہ پبلک میں ان کے ادا کرنے کا تعلق ہے اس میں حدود کی پابندی کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ حدود بھی گفت و شنید کے ذریعے سے طے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو کسی ایجیٹیشن کی بنیاد بنانے کے بجائے اس طریقے سے حل کرنا یعنی گفت و شنید کے ذریعے سے حل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ میں اپنی حد تک اس خدمت کی انجام دہی کے لیے جو کر سکتا ہوں اس میں انشاءاللہ دریغ نہ کروں گا۔ ترجمان القرآن 1956 نومبر کے اندر یہ جواب چھاپا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ محرم بھی سر پر ہے، تو اس محرم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شیعہ سنی دونوں کو اتفاق اتحاد کی فضا نصیب فرمائے، دونوں ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کریں، اور اگر ان کے کوئی عقیدے کے اندر گالی بازی یا تبرہ بازی یا لعنت یہ چیزیں ان کے عقیدے کا حصہ ہیں اور وہ اس سے باز نہیں آ سکتے تو کوشش کریں اس کو پبلک میں یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر یا اور جگہوں پہ نہ کریں، کیونکہ اس سے اور لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور مومن جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے گالی بازی یا لعنتیں کرنے والا یا یہ اس کے اوصاف نہیں مل ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان، انڈیا، بھارت، پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی کو ایک ہو کر نیک ہو کر مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔